हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण सीरीज में। और हम अभी इसमें किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 30 पढ़ रहे हैं। और जिसमें भगवान राम, जो बारिश अभी भी खत्म हुई है उसके बाद ये जो शरद ऋतु चालू हुई है, मतलब मौसम साफ हो गया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन। पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि अभी सुग्रीव ने हेल्प करने के लिए आए नहीं है अपने साइड से भगवान राम के पास, तो इसलिए भी भगवान राम थोड़े परेशान हैं। मौसम भी साफ हो गया है तो सर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए, सीता जी को ढूंढने का प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन वो उसमें विलंब हो रहा है, इसलिए भगवान राम परेशान हो रहे हैं। तो हमने कल तक देखा था कि भगवान राम उस मौसम को देख के खुद ही कुछ सोच रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद से ही कुछ बातें कर रहे हैं। अभी इस समय यहाँ पे लक्ष्मण जी नहीं थे, वो कहीं पे फल, जंगल से फल ये सब तोड़ के लेने गए थे। जब वो वहाँ पे वापस आते हैं लक्ष्मण जी, वो देखते हैं कि इनकी तो बहुत ही खराब स्थिति हो रही है, भगवान राम की बहुत ही परेशान हो रहे हैं, बहुत ही चिंतित हो रखे हैं। तो अब लक्ष्मण जी भी बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड था, श्लोक नंबर 14 तक देख लिया। 15 से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा सभी को। तो 15वां श्लोक। सचिन्तया दुस्सहया परितं विसंज्ञम् एकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् त्वरितो अतिदीनः समीक्ष सौमित्रिः उवाच रामम्। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे। कौन? भगवान श्री राम। और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे हुए थे, बेचारे अकेले सोच रहे थे, उस मौसम को देख रहे थे और दुखी हो रहे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए। इस दुखी अवस्था में भगवान श्री राम को देख के लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले। अब वो फिर राम भगवान को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कई बार देखा है, जब जब राम भगवान, वैसे तो जो लक्ष्मण जी हैं वो एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में भगवान राम की सेवा करते हैं स्टार्टिंग से। लेकिन कभी कभी जब भगवान राम थोड़े से परेशान होते हैं, एक तरह से मनुष्य रूप में, वैसे तो भगवान है, उनको परेशान होने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो यहाँ पे एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए जब वो परेशान होते हैं तो इनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, वो एक गुरु का पदवी लेके एक मेंटर की तरह उनको फिर हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो अब लक्ष्मण जी स्टार्ट करेंगे। और देखो लक्ष्मण जी किस स्टाइल से करते हैं। किम, क्वेश्चन पूछ के, कई बार किसी को कुछ चीज़ समझाने के लिए। ये हमने एक बार अयोध्या कांड का, जब हम एक बार बीच में मैंने बताया था आपको कि अयोध्या कांड में भगवान राम जब भरत जी से मिले थे, मतलब भरत जो है, भरत मिलाप वाला टाइम था, भगवान राम को बुलाने जब आए थे, तो भगवान राम को पता था कि अगले 14 साल अब ये भरत जो है ये अयोध्या के राज्य को संभालेंगे, क्योंकि दशरथ जी तो चले गए। तो एक तरीका ये हो सकता था, वो भरत जी को डायरेक्ट बोलते कि देखो सुबह जल्दी उठना चाहिए राजा को, फिर राजा को ये करना चाहिए, अच्छे अच्छे मित्र रखने चाहिए, शत्रुओं से ऐसे बच के रहना चाहिए। एक तो ये नॉर्मल तरीका कुछ तो समझाने का। लेकिन राम भगवान ना क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, ऐसे करके, यानी कि आदमी को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देना। वो ये नहीं पूछ रहे, ये नहीं कह रहे कि आप सुबह जल्दी उठो और राज्य को चलाने के लिए आवश्यक है, नहीं।
क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? क्या आपके अच्छे मित्र हैं? क्या आप शत्रुओं से बच के रहते हो? तो यानी क्वेश्चन के फॉर्म में वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सही तरीका होता है क्वेश्चन के फॉर्म में लोगों को समझाना। लक्ष्मण जी वही तरीका अपना रहे हैं। देखो, किम किम संस्कृत में उसका मतलब होता है क्या, कौन, क्वेश्चन वाला शब्द है ये। ठीक है। अब देखिए, किम आर्य कामस्य वशं गतेन, किम आत्म पौरुष्य पराभवेन, अयं ह्रिया संह्रियते समाधिः, किम अत्र योगेन निवर्तितेन। आर्य इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। तो वो ऐसे कह रहे हैं, वो ये भी कह सकते थे कि कुछ भी नहीं, मतलब आप ये जो कर रहे हो इससे कुछ फायदा नहीं है, लेकिन वो उसको एक दूसरी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में कैसे पूछ रहे हैं, ये जो आप कर रहे हो इससे क्या फायदा होगा, क्वेश्चन फॉर्म में आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर देना। तो ये यही बोल रहे हैं कि आप जिस तरह से एक कुछ इच्छाओं के वशीभूत होके आप इस तरह से जो बिहेव कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से आपको लाभ नहीं प्रदान कर पाएगा। और यहाँ एक और चीज़ क्या लिखा है, पराक्रम को भूल जाने से, कि आप वैसे तो बहुत पराक्रमी हैं। यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखी है, पौरुष का तिरस्कार करने से, बहुत ही आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को भूल गए, पराक्रम को भूल गए, क्या फायदा होगा। ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, इस लज्जाजनक शोक के कारण, मतलब शर्मा रहे नहीं है लक्ष्मण जी। वैसे जब वो सेवक की तरह रहते हैं, वो सेवक की तरह रहते हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। लेकिन अब जहाँ पे ज़रूरत आई, डांटने वाला नौबत आया, भगवान को साफ साफ बोल रहे हैं कि आपको जो शोक जो मना रहे हो ना, ये लज्जाजनक है, शर्मनाक है अपने स्वामी से। लक्ष्मण जी ऐसा बोल रहे हैं। ये गुरु का वो होता है गुण, कि कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे नहीं कि हर समय, जब ज़रूरत पड़े तो गुरु अपनी उस पोजीशन पे, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब होता है भारी, हैवी। मतलब अगर उसका एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग देखेंगे गुरु का मतलब, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, गुरु को हैवी बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, लक्ष्मण जी गुरु का रोल लेके बोल रहे हैं कि आपको शर्म, आप ये जो शोक जो है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। किसकी वजह से, लज्जाजनक शोक के कारण। यहाँ से एक हम लोगों के लिए लेसन है। क्या लेसन है, जब भी कभी हम ज़्यादा देर तक शोक मनाते हैं, ज़्यादा देर तक परेशान हो रहे हैं उस डिप्रेशन वाली स्थिति में, तो उससे सबसे पहले क्या असर होता है, चित्त की एकाग्रता, हम लोगों का फोकस भंग हो जाता है। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। और ये आपने अपना देखा भी होगा कि कभी अगर हम कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ चीज़, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में वो चीज़ घूम रही है, हम परेशान हो रहे हैं। अब आपको बोल दिया जाए कि अच्छा ये 4 पेज पढ़ रहे हैं, और वो थोड़े पेज जो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, या फिर कुछ और ध्यान वाला कार्य है, तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शौक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई सी भी चीज़ हमारे दिमाग को अगर डिस्टर्ब कर रही है, अब उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए जौन सा भी तरीका आपको चाहिए, उस तरीका को अपनाइए और तुरंत अपने दिमाग से निकालिए। क्योंकि आपको अदरवाइज आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। अब किसी किसी का तरीका होता है उस दिमाग से वो जो चीज़ घूम रही है उसको निकालने का, कि वो लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, कि डायरी में, कि पेपर पे लिख रहे हैं कि अभी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, लाइफ में ऐसा हो गया, ये सब गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो दिमाग में चल रहा है वो जब आपने लिखा, उसके बाद वो दिमाग से वो चीज़ निकल गई, दिमाग शांत हो गया, एकाग्रता वापस आ गई। कई लोग इस चीज़ को अपनाते हैं। कई लोग क्या अपनाते हैं, जो उनका कोई हितैषी है, वो, मतलब जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, वो उससे कहते हैं, उसको उसको बोल देते हैं वाली बात, कि भाई फ़ोन लगा के कि भाई मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, विश्वास पात्र व्यक्ति हो। कुछ का ये तरीका होता है, कुछ का तरीका होता है कि अपने जो जिस पे भी अपने मेंटर से जाके गाइडेंस लेना। कई ऐसे करते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि तुरंत की तुरंत, जल्दी से जल्दी शोक वाली स्थिति से बाहर आना। अदरवाइज बाकी की और चीज़ें हमारी बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी एकाग्रता नष्ट हो चुकी है।
क्या इस समय, अब देखो बहुत ही अच्छा ये वाला पॉइंट आया है, क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती? देखो क्वेश्चन फॉर्म में कह रहे हैं। हम सभी को पता है जब हम योग करते हैं, योगासन, ठीक है, योग करने से हमको फोकस आता है, हमको एकाग्रता आती है, मन शांत होता है, ठीक है। अब लक्ष्मण जी ऐसे भी बोल सकते थे भगवान राम को कि अरे थोड़ी देर योग कर लेते, योगा करके फिर आप एकाग्र हो जाते। लेकिन वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं क्या आप योगा करके अपने मन को शांत नहीं कर सकते थे, मन को एकाग्र नहीं कर सकते थे? तो आपकी जो चिंता, एकाग्र करने से ये सारी चिंता दूर नहीं हो सकती थी क्या, क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ से हम लोगों के लिए लेसन क्या है, हमारे लिए लेसन है कि कभी भी, एक तरीके हमने यहाँ पे देखा था ना, एक तरीका था कि डायरी में लिख लीजिए, जर्नलिंग कर लीजिए, तो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, दिमाग एकाग्रता आ जाएगी, शोक नष्ट हो जाएगा। एक जो तरीका है यहाँ पे लक्ष्मण जी स्वयं बता रहे हैं, वो क्या है, योग करने का। थोड़ा हम योगा करें, योगा और प्राणायाम दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्थिर सुखम आसनम, ठीक है, ये पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसमें ये आता है कि योगा मतलब, आजकल तो कई बार अलग अलग प्रकार के योगा हो गए, लेकिन जनरली योगा का मतलब होता है आप एक आसन धारण करिए, एक पोस्चर धारण करिए, कोई सा भी, और उसको स्थिर सुखम आसनम, उसमें फिर स्थिर रहिए, मूवमेंट मत करिए। कई बार क्या है ना, जैसे सपोज करो हम ऐसे 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 हाथ पकड़ने के लिए बहुत हिल रहे हैं, ये इसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, तो यहाँ पे स्थिर वाला पॉइंट रहा ही नहीं। और पतंजलि योग सूत्रा में कह रहे हैं स्थिर सुखम आसनम, आसन वही है जहाँ पे सुख पूर्वक आप स्थिरता के साथ रहें। तो चाहे आप इतना ही करें, ठीक है, लेकिन स्थिरता के साथ थोड़ा देर ऐसे रख के आप अपना स्थिर थोड़ा रुकें, सुखम। ऐसा नहीं है कि हाथ में दर्द हो रहा है और आप बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस तरह का अगर हम कुछ आसन करते हैं, उसी तरीके से क्या है, हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भाती, भस्त्रिका और भ्रामरी, है ना, भौरे वाली जो होती है। तो ये जब हम करते हैं ना, तो उससे बहुत जल्दी एकाग्रता आती है। कोशिश करनी चाहिए हमको। देखिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमको सुबह टाइम मिल नहीं पाता योगा करने का और योगा प्राणायाम करने का, और शाम को तो फिर जब जब तक हम खाना वाना खा चुके होते हैं, तो खाना खाने के बाद तो योगा कर नहीं सकते, यही सब कर नहीं सकते। तो भाई खाना खाने के बाद अगर योगा नहीं कर सकते, कम से कम प्राणायाम कर सकते हैं, जो हम सांसों से ब्रीदिंग से करते हैं ना, अनुलोम विलोम, एक सांस एक से लेना, दूसरे से निकालना, फिर इससे लेना, और भी कुछ कुछ उसके वेरिएशंस होते हैं। खाना खाने के बाद भी आप उसको तो कर ही सकते हैं। तो प्राणायाम करने से भी हमको बहुत एकाग्रता आती है, और हमारा जो डिप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब शांत होती हैं। प्राणायाम में बस एक है, मतलब जो हम ब्रीदिंग वाला करते हैं कपाल भाती, उसमें सांस को बाहर निकाल के हम ऐसे करते हैं ना, जो पेट अंदर की तरफ जाता है, फोर्सफुली जो हम एक्सहेल जो करते हैं, वो वाला खाना खाने की इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। बाकी तो आप सारे ब्रीदिंग वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो लर्निंग हमको इस वाले श्लोक से मिली और आज की जो सेशन से मिली, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में 5 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट के लिए एटलीस्ट प्राणायाम अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। हमको भी कभी मौका मिलेगा तो अ, कभी जूम पे मैं क्लास लेने का प्रयास करूँगा। तो लेकिन वो फ्यूचर का देखेंगे। अभी तो हम ये यहाँ पे जो लर्निंग है, आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस हैं, आप वहाँ से सीख के कर सकते हैं। अच्छा बाय द वे, मैं इसलिए बोला था क्लास लेने का क्योंकि मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि अपने साइड से कर रहा हूँ मैं। एनीवे, क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोग अनुगतं च कालं सहाय सामर्थ्यम अदीनसत्त्वं सत्त्वः स्वकर्म हेतुं च कुरुष्व तात। तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। अब ये बोल रहे हैं आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में जो जो कार्य जरूरी हैं, उनको पूरा करने के लिए जो जो भी चीज की आवश्यकता है, उसको करने के लिए अब आप लग जाइए।
हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, हमको प्लानिंग करनी है। इन सब के कामों में लग जाइए, अपने आप को उसमें बिजी रखिए। क्या आप इस तरह से दुखी हो रहे हो? फिर क्या है, मन को प्रसन्न कीजिए अपने आप। देखिए ये बहुत आवश्यक है, मन का प्रसन्न होना। जब तक मन थोड़ा बहुत भी, माना कि सीता जी का अपहरण हो गया है तो इसलिए मन प्रसन्न कैसे होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रसन्न करिए जिससे कि आप उनकी खोज में अच्छे से लग सकें। ठीक है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है लाइफ में। कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रसन्नता के स्रोत स्रोत अपनी लाइफ में रखिए जिससे कि हम लाइफ को आगे चला सकें। अदरवाइज वहीं पे ठहर जाएंगे। ठीक है, आज का जो क्लास है ये बड़ी साइकोलॉजिकल टाइप की है ना, मन से रिलेटेड, एकाग्रता से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड। तो इम्पॉर्टेंट है, हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। बहुत आवश्यक है, फोकस बनाए रखिए। अ, भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी बोलते हैं एक कुरु नंदन, केवल एक चीज़ पे फोकस रखने का। फिर अगर आप देखें महाभारत में वो चिड़िया की आंख पे जो आता है ना, अर्जुन को जब निशाना लगा होता है, लगाना होता है, तो वहाँ पे भी वो केवल चिड़िया की आंख उनको दिख रही होती है। फोकस बहुत आवश्यक है। कई लोग होते हैं जो कि एक बार में दो चार कार्य कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग। कुछ कुछ को कुछ कुछ से हो जाता है ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कई सारी चीज़ों को एक साथ करना, तो इतनी एकाग्रता नहीं बैठ पाती। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अपने अंदर जो दीनता है ना, हीन भावना, दीन भाव, क्योंकि देखो ये पता है क्यों बोला है लक्ष्मण जी ने, क्योंकि कुछ श्लोक पहले भगवान राम क्या बोल रहे थे कि रावण तो बहुत पराक्रमी है, मतलब बहुत शक्तिशाली है। तो ये कि मतलब एक तरह से हम अपने आप को थोड़ा वो सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान राम सोच रहे कि रावण इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, मैं पता नहीं उसे कैसे मारूंगा, कहीं इस तरह का थॉट तो नहीं आ रहा, इस तरह का विचार तो भगवान राम के अंदर नहीं चल रहा। इसलिए लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि अपने अंदर की दीनता, ये जो हीन भावना, दीन भावना जो है ना, कि मैं वीक हूं, उसको त्याग दीजिए, उसको स्थान ना दीजिए, और अपने पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करिए। एक और चीज यहाँ पे पता है क्या लिखी है, वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। सहायता, हमको औरों की सहायता भी लगेगी, तो उस सहायता को हम कैसे बढ़ाएं उसका भी प्रयास कीजिए। देखिए, अभी सहायता हमको यहाँ पे किसकी लेनी है, राम भगवान को, सुग्रीव की। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कुछ कुछ आचार्यगण बोलते हैं, सपोज करिए कि राम भगवान को सुग्रीव अभी नहीं आ रहे, तो हो सकता है किसी और से सहायता लेनी पड़े, किसी और की हेल्प लेनी पड़े। तो इन सब एंगल से भगवान राम आप सोचिए, क्या आप इस तरह से शोक मना रहे हैं? ठीक है। न जानकी मानव वंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण, न च अग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दहयते वीर वरार्ह कश्चित। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है। अब ये उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान राम, आप पता है कौन हो, मानव वंश के नाथ। देखिए ऊपर क्या वर्ड आया है, मानव वंश नाथ। ये पूरा ह्यूमैनिटी जो है, जितना मानव लोग हैं, आप उनके उस पूरी प्रजाति के नाथ हैं, उनके एक तरह से मास्टर हैं, स्वामी हैं। और क्या है, श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय हैं। जो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो आपको पूजते हैं, आप, वो आपकी स्थिति है। ठीक है, अब ऐसे पुरुष की, जो पूरे मनुष्य समाज का स्वामी हो, श्रेष्ठ लोग जिसके पूजते हो, उसकी पत्नी सीता, वो किसी और को झेल नहीं पाएगी। वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कोई और अगर उसको चुरा के ले भी गया है ना, वो उसको झेल नहीं पाएगा। जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। भाई जो आपका ये लेवल है ना, पूरे मनुष्य समाज के नाथ हैं, स्वामी हैं, श्रेष्ठ पुरुष आपकी आपको रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी पत्नी, उसके अंदर भी इतनी ही पावर होगी। अब ऐसी वो एक तरह से अग्नि के समान होगी। अब जैसे बहुत ही तेज जो अग्नि है, उस अग्नि के पास में अगर कोई जाएगा तो झुलस जाएगा ना,
उसके पास नज़दीक जा नहीं पाएगा ना। यहाँ पे रावण ने वही किया है। सीता एक तरह से अग्नि के समान है। अब उसके इतने नज़दीक उनके इतने नज़दीक आने का ये जो प्रयास कर रहा है ना रावण, वो झेल नहीं पाएगा। उसका वो सीता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनफैक्ट वो खुद ही जल के भस्म हो जाएगा, खुद ही अपना नुकसान कर लेगा। ये वाला एग्जाम्पल कुछ अध्याय पहले, ये वाला लगभग लगभग ऐसा एग्जाम्पल पहले भी आया था। ठीक है। तो अब भगवान राम को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने डांटा है शर्मनाक तरीके से, है ना। वो बोले कि आपको ये जो आप शोक मना रहे हो, तो थोड़े हैवी वर्ड्स बोले उन्होंने। अब यहाँ पे उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। यही काम होता है मेंटर का, कि जहाँ गलती है, गलती को पॉइंट आउट भी करो, लेकिन जो चीज़ अच्छी है व्यक्ति के अंदर उसको अप्रिशिएट भी करो। दोनों काम करने का है। सलक्षणं लक्ष्मणम् अप्रदृश्यं स्वभावजं वाक्यम् उवाच रामः। हितं च पथ्यं च नया प्रसक्तं ससाम धर्मार्थ समाहितं च। निस्संशयं कार्यम् अवेक्षितव्यं क्रियाविशेषो अपि अनुवर्तितव्यः। न तु प्रवृद्धस् न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीर्यस्य फलं च निनत्यम्। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही। तो लक्ष्मण जो हैं, उनमें बहुत ही उत्तम लक्षण भी हैं। तो एक तरह से ना वर्ड के साथ खेला है, लक्ष्मण लक्षण। तो लक्ष्मण में उत्तम लक्षण हैं, तो उनका कोई परास्त नहीं कर सकता। बलराम जी हैं भाई। फिर भगवान श्री राम से, अब भगवान श्री राम उनसे ये बात बोल रहे हैं। हे कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। एक एक वर्ड को देखते हैं। पहली चीज तो ये कि बस दो चार श्लोक बोले लक्ष्मण जी ने। ये है लक्ष्मण जी की पावर। दो चार श्लोक बोले, राम भगवान का जो दिमाग जो इतने शोक वाली स्थिति में थे उससे थोड़ा लाइन पे आ गए। वो क्या बोल रहे हैं कि आपने जो जो बोला वो वर्तमान में हितकर है। अभी मुझे डिप्रेशन है, इससे मुझे बाहर निकले आया, थोड़ा बहुत तो थोड़ा आराम हुआ। भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली है। अगर मैंने आपकी बात मानी, जो आपने क्या कहा है कि शोक को त्यागो और आगे का प्लानिंग करो, तो अगर मैंने आपकी ये वाली बात मानी तो भविष्य में भी हम लोग, मतलब सुख पहुंच जाएगा। मतलब हम प्लानिंग करेंगे, कार्य करेंगे तो हमको सीता जी मिल जाएंगी। तो भविष्य के लिए भी सही है और अभी जो वर्तमान के लिए भी सही है। फिर क्या है, राजनीतिक, राजनीति के सर्वथा अनुकूल है। अभी जनरली राजनीति या डिप्लोमेसी कहाँ पे आती है, दो राज्यों के बीच में जब कभी कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक तरह से दो राज्यों के बीच की तो चीज़ होने वाली है। वहाँ पे लंका का राजा रावण, और यहाँ पे एक तरह से किष्किंधा का राजा सुग्रीव, है ना। और ओबियसली उनके साथ जो बैक कर रहे हैं वो ये हैं, राम भगवान है। या इनको एक और तरीके, एक और कह सकते हैं कि अयोध्या के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भगवान राम, और वहाँ पे लंका का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है रावण। तो उन दोनों के बीच में होने वाला है, तो तो युद्ध होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो राजनीति के हिसाब से भी ये अनुकूल और हेल्पफुल चीज़ आपने बता दी। अब क्या बोलते हैं, साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। चार चीजें होती हैं, साम, दाम, भेद, दंड। कई लोग बोलते हैं साम दाम दंड भेद, लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस अगर देखा जाए प्रॉपर, तो साम दाम भेद दंड होना चाहिए। हमको कोई सी चीज किसी से मनवानी है, कोई सा कार्य करना करना है या करवाना है किसी से, तो जनरली ये चार चीज़ों को इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना होता है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, मैं एक बार फिर से इसको क्विकली बताता हूँ। किसी से कुछ बोलना है, आप सबसे पहले उसे नॉर्मल समझा सकते हो कि भैया मेरा ये वाला काम कर दीजिए, ये वाला ये वाला काम, मतलब नॉर्मल बोल दिया कि ये वाला काम कर दीजिए आप। साम मतलब समझाना कि इस काम को कर दो। अब हो सकता है वो व्यक्ति वो काम कर दे। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, राम भगवान रावण से बोले, रावण सीता जी को वापस कर दो, ये हो गया साम। दूसरा तरीका क्या होता है, दाम। दाम मतलब होता है कि तुम ये वाला काम कर दो, मैं तुम्हें उसके बदले में 100 रुपये दे दूंगा, 200 रुपये दे दूंगा। दाम कुछ तो पैसा या कुछ तो जो आभूषण या अनमोल चीज दे दूंगा। तो
इस तरह से जैसे जनरली जो, अगर आप देखा जाए जो कंपनियों में, जो हम लोग कंपनी में जो काम करते हैं, वहाँ पे हम लोगों के जो कंपनी हमको पे करती है, हम उतना काम कर देते हैं। ठीक है। तो एक तरह से वो दाम के बल पे काम करवाना, साम दाम। तीसरा क्या आता है, साम दाम भेद। भेद क्या होता है, एक तरह से ब्लैकमेलिंग टाइप का, एक तरह से कि या तो तुम मेरा ये काम कर दो, अदरवाइज मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज़ें पता हैं जो कि सीक्रेट हैं, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, है ना। या फिर तुम्हारा वो कोई प्रियजन है, उसको मैं ये भेज दूंगा, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल या उस टाइप से भेद, है ना। या फिर क्या है कि मुझे तुम्हारा वो वीकनेस पता है, वो तुम्हारी वीकनेस किसी शत्रु को बता दूंगा। कई बार जब हम लोग कंपनी में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हम लोगों को वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो साइन करते हैं हम, उस पे लिखा होता है प्राइवेसी क्लॉज ऐसे करके कुछ होता है, कि जो कंपनी के अंदर की चीज़ है वो आप अगर हमारी कंपनी को छोड़ के सपोज करो किसी दूसरी कंपनी को जाते हो, अब क्योंकि आपने इस वाली कंपनी में 2-4 साल काम किया है, तो आपको कंपनी की बहुत सारी इंटरनल चीज़ पता चल गई है। अब आप कभी इसको छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे, तो आपको ये चीज़ है उसको बताना नहीं है, नहीं तो इनके सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो वाला ऐसा प्रोडक्ट बनाने लग जाए, है ना। तो ऐसे क्लॉज होते हैं, उन पे साइन करवाते हैं। तो वो हो गया भेद, कि सामने वाले से बात मनवानी है ब्लैकमेल करके, भेद उसका, उसकी आपको सीक्रेट पता है, उसकी वीकनेस पता है। अगर फिर भी बंदा काम नहीं कर रहा आपका, जो आप समझा रहे हो, जो भी कहना चाह रहे हो, फिर क्या आता है, साम दाम भेद दंड। अब फिर आप उसकी पिटाई करो, उसको पनिशमेंट दो, जो भी है उसकी मारपीट करके, फिर उसके बाद वो अ, हो सकता है तब वो कार्य कर दे। तो ये इस सीक्वेंस में होता है। कई बार जो डिप्लोमेटिकली, या फिर कई बार जो हमारे एजेंट्स होते हैं ना, स्पाई जासूस लोग होते हैं, वो जब किसी से बात निकलवाते हैं तो ऐसे ही निकलवाते हैं, नॉर्मल बोला, नहीं बताया। ठीक है, उसको पैसे दे के बात निकलवाई, अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तब भी नहीं बताया। फिर उसके सपोज करो उसकी कुछ वीडियोस वीडियोस बना ली, कहा कि देखो हमारी तुम्हारी तुम्हारी वीडियोस को लीक कर देंगे, ये वाला काम हमको बता दो, तब भी नहीं किया, तो फिर उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर करके या वो सब करके फिर बात निकलवाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, साम दाम भेद दंड। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री राम, कि आपने जो कुछ बताया ना वो सबके हिसाब से अनुकूल है, साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। तो कि आपने मुझे अच्छे से समझाया है, और ये सारी की सारी चीज़ें धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। इस वाली चीज़ को मैंने अगर माना, तो अर्थ भी मिलेगा। अर्थ कैसे मिलेगा, अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा, प्रॉस्पेरिटी, राज्य, कि मैंने आपकी बात ढंग से मानी तो हम रावण के राज्य पे जीत जाएंगे, और फिर उस रावण के राज्य पे एक तरह से हम जीत जाएंगे उसको, भले ही हम उस पर राज्य ना करें, लेकिन जीत तो जाएंगे ना। तो अर्थ के हिसाब से भी आपने जो हमको सजेशन दिया वो अच्छा है। धर्म के हिसाब से भी अच्छा है। क्यों? धर्म के हिसाब से इसलिए अच्छा है कि भाई, धर्म हमको ये थोड़ी बोलता है कि ना आप डिप्रेशन में रहो हमेशा, वैसा नहीं है ना। तो धर्म के अनुकूल भी आपने बात करी है। तो इन्होंने 5-6 चीज़ें बताई हैं कि फ्यूचर के हिसाब से सही है, प्रेजेंट के हिसाब से सही है, और डिप्लोमेसी के हिसाब से सही है, धर्म के हिसाब से सही है, साम के हिसाब से सही है, और पैसे के हिसाब से सही है। तो भगवान राम अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने छोटे भाई को, लेकिन जिसने अभी अपनी गुरु की पदवी ले रखी है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर अ, कार्य पर ध्यान देना चाहिए, तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले अगली लाइन में वो, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने जो बोला, हमको सीता जी के लिए अनुसंधान, रिसर्च करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि उनको कैसे हम वापस लेके आए, क्या विशेष कार्य हमको उनके लिए करना चाहिए। किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमको प्लानिंग करनी चाहिए, हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमको कैसे कैसे क्या कार्य करना है वो सब करना है, बहुत बलवान बहुत सारे कर्म करने हैं, वो सब करने हैं। लेकिन उसका क्या फल मिलने वाला है हमको, उस फल के बारे में हमको, फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है, कि हम उस पर फोकस करें कि अच्छा हम ऐसे करेंगे, फिर हमें सीता मिल जाएगी, फिर ये होगा वो होगा। फल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का। तो अब एक तरह से जो भगवान है ना, भगवान राम यहाँ पे लक्ष्मण जी की बात को रिपीट कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी, आपने जो मुझे समझाया मुझे समझ में आया, आपने जो जो चीज़ें बोली वो इस तरह से हेल्पफुल हैं। साम दाम इन सब से हेल्प, साम हो गया, और
प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से तो हेल्पफुल है ही है। मुझे ये भी समझ में आया है आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, कि मुझे कार्य पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो उसका फल है, फल के ऊपर ज़्यादा दृष्टि, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात भगवान राम बोल रहे हैं। अब आप इस चीज को भगवत गीता से लिंक करके देखिए, जो फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। वहां पे भी यही बात कर रहे हैं कि आप फोकस करिए कर्म पे। फल क्या मिलना है क्या नहीं मिलना उस पर अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना, फल से आसक्ति नहीं करनी है, कार्य करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस वाले श्लोक को, जो वाल्मीकि रामायण का है, आप इसको भगवत गीता से भी जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम क्लास यहीं तक रखते हैं, 20वां श्लोक तक हमारा हो गया है। तो आज के इस क्लास से रिलेटेड किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकता है, किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ पॉइंट शेयर करना चाहे तो। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। ओके, किसी का कुछ नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।